Hello dear students and welcome back to the new session of English class. So far we have completed our test. All the chapter we have revised, that is from the course book का भी हमारा टेस्ट हो चुका है और इंग्लिश लिटरेचर का भी. ओके, टेस्ट शुरू करने से पहले हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे इंग्लिश लिटरेचर में से. Okay, so we were left out with the question answers as well the exercise of the chapter. So today we will read out some question answers and we'll go through the exercise and the meanings given in the chapter. So before starting, let's have a small recap of the chapter. Students, this chapter was about a girl, Misha, who visits her aunt. But when she reaches the doorstep, she hears such unkind words about her spoken by her cousins. So she gets very disappointed and as well as she gets confused. बिकॉज वो वहाँ पर बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके आई थी कि अपने कज़न से मिलेगी, अपनी आंट से मिलेगी. बट जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ की सिचुएशन कुछ और ही नज़र आती है. सो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है. देन शी कंट्रोल हर सेल्फ, वो अपने आप को संभालती है और घर के अंदर जाती है, सबसे मिलती है. जब वो अंदर जाती है तो उसे दिखता है, उसे देखने को मिलता है कि उसके जो कज़न हैं, आंट है, वो बहुत वार्मली उसका वेलकम कर रहे हैं, बहुत प्यार से उसे बिठा रहे हैं, उसे ग्रीट कर रहे हैं. तो उसे लगा कि मैंने जो बाहर सुना मेरे बारे में ये लोग कितना गंदा गंदा बोल रहे थे और अंदर जब मैं आई तो ये लोग इस तरह से कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं, दिखावा कैसे कर सकते हैं. सो शी गेट्स कन्फ्यूज, मोर एंड मोर कन्फ्यूज. वो सिचुएशन उससे हैंडल नहीं हो पाती. बट लास्ट में जब वो रिज़ल्ट निकलता है तब उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है. वो जिस नॉइज़ी क्रिएचर की बात कर रहे होते हैं वो और कोई नहीं, वहाँ पर जो पॉली नाम का जो पैरट है वो है, उसके बारे में वो बात कर रहे थे, ना कि मीशा के बारे में. सो उसे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि उसके कज़न है, उसकी जो बुआ है, आंटी है, वो उसे अभी भी कितना प्यार करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो गेट अ लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर दैट कोई भी बात हमें दिमाग में या अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए. अगर हमारे मन में भी किसी के प्रति कुछ भी डाउट है तो वी शुड क्लियर इट. ओके, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग. वाई वॉज मीशा कन्फ्यूज? मीशा कन्फ्यूज क्यों थी? द आंसर इज Misha's mother told her that her cousins and aunt wanted her to visit them. But when she heard her aunt's house, but when she reached her aunt's house, she heard some unkind words spoken by her cousins about her. So she was confused. So देखो ये पूरे चैप्टर की समरी इस आंसर में है कि मीशा कंफ्यूज क्यों थी. मीशाज मदर टोल्ड हर दैट हर कजन्स एंड आंट वांटेड हर टू विजिट दैम. मीशा की मम्मी ने उसे बताया था कि उसके आंट और उसके जो कज़न्स हैं वो चाहते हैं कि वो उनसे मिलने जाए. बट वैन शी रीच्ड हर आंट्स हाउस शी हर्ड सम अनकाइंड वर्ड्स स्पोकन बाय हर कज़न्स. लेकिन जब वो आंटी के घर पे पहुंचती है तो वहाँ उसे कुछ ऐसे वर्ड्स सुनने मिलते हैं जिसका उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो अबाउट हर. सो शी वॉज कन्फ्यूज, इसीलिए वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि मम्मा तो कह रही थी दे आर ईगरली वेटिंग फॉर हर टू मीट हर, एंड नाउ ऑन द अदर हैंड व्हेन शी रीच्ड एट द हाउस तो वहाँ पर उसे बहुत ऐसी सिचुएशन देखने को मिली तो वो कंफ्यूज हो गई. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द नॉइजी क्रिएचर? सो इस स्टोरी में नॉइजी क्रिएचर टर्म जो है वो किसको दिया गया है? दैट इज पॉली द पैरट वॉज द नॉइजी क्रिएचर. पॉली जो पैरट है वो ही नॉइजी क्रिएचर है इस स्टोरी में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मीशाज फीलिंग्स एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी. सो हियर यू हैव टू डिस्क्राइब कि मीशा के फीलिंग्स स्टोरी की स्टार्टिंग में कैसे थे एंड व्हाट वर हर फीलिंग्स, वो कैसा फील कर रही थी स्टोरी के एंड में. ओके, आंसर, एट द बिगनिंग मीशा वॉज कन्फ्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड. ऑन द अदर हैंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी शी वॉज वेरी हैप्पी. सो एट द बिगनिंग शुरुआत में मीशा बहुत कंफ्यूज थी और साथ में डिसअपॉइंटेड भी थी, और स्टोरी के एंड में वो खुश हो जाती है. खुश क्यों हो जाती है? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके जो कज़न्स हैं, वो आंट है, वो सच में उसे बहुत प्यार करते हैं. सो शी वॉज वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द
story. These 3 question answers you have to write in your notebook. Okay, next is the exercise. फर्स्ट लेट्स गो थ्रू द मीनिंग्स. ओके, क्योंकि मीनिंग्स हमने चैप्टर्स में डिस्कस किए थे बट आप शायद भूल गए होंगे, तो वी विल रिकॉल द मीनिंग्स ऑल्सो. सो फर्स्ट इज कन्फ्यूज्ड. इट्स एन एडजेक्टिव. नॉट नोइंग और अनेबल टू थिंक क्लियरली. कन्फ्यूज का मतलब होता है वो स्टेट जब या तो आपको कुछ पता नहीं होता या फिर आप पजल्ड रहते हो, दैट इज कन्फ्यूज. अशर्ड. अशर्ड मीन्स शो और गाइड समवन टू अ प्लेस. जब हम किसी को गाइड करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं अशर्ड. प्रिटेंड. प्रिटेंड करना मीन्स हिंदी में दिखावा करना. टू बिहेव इन अ वे दैट इज़ नॉट ट्रू मीन्स इस तरह से बिहेव करना कि अगले मतलब दिखावा करते हैं, अंदर हमारे कुछ और रहता है बट हम प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, दिखावा करने की कोशिश करते हैं. ऑकवर्ड. ऑकवर्ड फीलिंग अनईजी और एम्बेरस मीन्स जब हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता, दैट इज ऑकवर्ड. देन इंटरप्टेड. इट मीन्स कॉज्ड वन टू स्टॉप डूइंग समथिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल. जब हम किसी को रोक देते हैं, सपोज कोई बोल रहा है और हम बीच में ही उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, दैट इज इंटरप्शन. ओके, नेक्स्ट इज इंस्टिक्टिवली. विदाउट थॉट और नेचुरली. जब कोई भी ख्याल हमें मतलब सोचने का मौका नहीं मिलता, हम तुरंत एक्ट कर देते हैं, दैट इज इंस्टिंक्टिवली. वैनिश्ड. वैनिश मीन्स disappeared, गायब हो जाना. ओके, क्लियर. नाउ द fill in the blanks. Fill in the blanks with suitable words from the box. Write one word in each blank. So there are some options given. You have to select the correct options and fill in the blanks. Misha was visiting her dash and dash. Misha किसको visit कर रही थी? She was visiting her aunt and cousins. Okay. Next, number B. Her cousins were talking about a dash. उसके जो cousins हैं वो किसके बारे में बात कर रहे थे? They were talking about a noisy creature. Next, Misha was confused because her cousins greeted her dash. Misha confuse हो गई क्योंकि उसके cousins ने उसको कैसे greet किया? They greeted her lovingly. बहुत प्यार से उसे welcome किया. And the last one is, she thought they were only dash to be kind. उसे क्या लग रहा था कि वो लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं अच्छा होने का, तो यहाँ क्या आएगा? प्रिटेंडिंग. शी थॉट दे वर ओनली प्रिटेंडिंग टू बी काइंड. सो स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको बुक में ही करना है, इसे नोटबुक में नहीं करना. इन योर नोटबुक यू हैव टू जस्ट राइट द क्वेश्चन आंसर्स, द 3 क्वेश्चन आंसर्स दैट वी हैव रेड. ओके, मीनिंग्स भी आपको इसी में रिवाइज करनी है. ओके, so do your work neat and tidy. That's all from my side for today. Thank you and have a nice day.